लड़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। बात है रघु, वाह। हमारे अनूप शहर के विधायक संजय जी, हमारे जिला अध्यक्ष विकास चौहान साहब, राजनीति के लोग कविता में रुचि लेने लगे, ये बहुत अच्छा संकेत है। परसों मिले थे मुझे संजय जी ब्रजभूषण सिंह, जो पहलवान कुश्ती के अध्यक्ष थे पहले, उनकी बिटिया कवित्री हो गई है। मुझे बोलने के लिए कहा गया वहां, मैंने कहा कि अगर राजनीति के रेगिस्तान में एक कविता की मीठी नदी ने जन्म ले लिया है तो हम कवियों के लिए बहुत शुभ संकेत है। और उनकी बिटिया की एक किताब का विमोचन था, बेबाक लेकिन बेअदब नहीं। एक बड़े राजनीति के घर में एक बेटी अगर संवेदनशीलता लेकर के आ जाए, राजनीति में संवेदनशीलता आ जाए, राजनीति में साहित्य प्रवेश कर जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक कविता सुनाता हूँ। आलोक जी आपके लिए भी नई है, मोहित के लिए भी नई है, अर्जुन के लिए भी नई है, दोनों बेटियाओं के लिए तो नई है ही। मैंने कहा नहीं पूरी भी नहीं है, मैं सुना इसलिए जा रहा हूँ कि रात काली की है एमएलए साहब ने। सुनील सिंह जी सोचते हैं कि हमारे पक्ष में बोलेगा। अब बोलने का, पक्ष में बोलने का मिल गए पुरस्कार, मिल गए, पक्ष में बोला हूँ इसलिए मिल गए होंगे। वैसे मैं आज तक नहीं समझा क्यों मिले, हाँ क्यों दिया मुझे आज तक नहीं पता। सुनिए मन से सुनाता हूँ। तालियां इसलिए बजाइए, हालांकि मैं जानता हूं कि जो इस समय आपकी हालत है। कविता सुनकर आप थक गए, हंसते हंसते आप थक गए, गीत आपने सुने थक गए, गजलें आपने सुनी थक गए, तालियां आपने बजाई थक गए। जिसका नंबर सबसे बाद में आता है, जानते हो उसकी हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? मेरी हालत समझो। गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, उसे पीछे से उठा के फिर दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं इसमें रस निकाल सकता है क्या? मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूँ। इसलिए तालियां तो बजानी पड़ेंगी आपको, इसलिए बजाइए। हमारा लोकल कवि है अर्जुन ने बहुत अच्छा पढ़ा, खूब तालियां बजवा ली। तो मेरा तो ये अब, और इसमें ये मेरा सोचा समझा निर्णय, मैं अपने निर्णय खुद लेता हूं। मैं दुनिया में किसी भी ताकत के बल पर अपने निर्णय नहीं बदलता। मैं एकल काव्य पाठ करूंगा 24 मई के बाद, बुलंदशहर जब बुलाएगा अकेला आऊंगा और 3 घंटे अकेला कविता सुनाऊंगा। क्या बात है। मैं स्वरूप बदल रहा हूँ, कविता सुनाना नहीं छोड़ सकता। कविता सुनाना मेरी जिंदगी है। मैं कविता सुनाते हुए ही मरना चाहता हूँ, मेरी और कोई आकांक्षा नहीं। जब तक जिंदा हूँ कविता सुनाऊंगा। लेकिन पारंपरिक कवि सम्मेलनों में सबसे पीछे दुखी होता रहूं, बैठा रहूं, सबसे बाद में नंबर आए। आज तो आप बहुत लोग हो, वरना मैंने 10-10 लोगों में कविता सुनाने के लिए कहा गया है मुझसे, और फिर कहते हैं पीछे से जम के दिखा। अरे किसके बीच जमूं? 10 लोग मान लो, वो बुद्धि जी भी बैठे हुए, वो ताली बजाएंगे क्या? आप एक बार ताली बजाओ, मैं कविता शुरू करता हूँ। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, आसमान के तारे। और ये कविता केवल सीडीओ साहब ने सुनी है, और एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है जिसने कविता सुनी हो। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, चंदा जुगनू मामा नहीं जोड़ता मैं भारत के अंतर्मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है। सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है। तो क्या बात है। फिर से जुड़ना साहब, मुझे पानी पिला दो एक बार। इतने लोगों को सुनते सुनते आदमी का गला ही सूख जाता है। पानी, कोई पानी दे दो भाई, बस छोड़ दो। मैं बीच बीच में पानी पीऊंगा।
इसलिए नहीं कि माइक खराब है, इसलिए भी नहीं कि मेरा गला खराब है। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया था तो बहुत दवाइयाँ खाई मैंने, बहुत खुश्की है, गाते समय गला सूखता है, पानी पीता हूँ, और दवाइयाँ ज़्यादा क्यों खाई। जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर दोस्त थे उन्होंने तो अपनी खिलाई। मैं बाबा रामदेव के पास उठता बैठता हूँ, बाबा रामदेव ने ये कहा डॉक्टरों की दवाई मत खाना, ये तुझे मार देंगे, तो बाबा ने अपनी खिलाई। डॉक्टरों ने कहा इस बाबा के चक्कर में मत पड़ जाना वरना तो मर जाएगा। मैं बचा जब मैंने दोनों की खानी बंद की। क्या बात है। सुनिए बस, आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, चंदा जुगनू मामा नहीं जोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी मिलकर मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, और मैं अपने घर में एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आपका प्यार मांगता हूँ, आपको मुझमें कहीं कभी 1% भी ऐसा दिखता हो तो। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूँ, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूँ मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूँ मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूँ, मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ। मैं सूरज के समर्थन करना साहब, मैं पिछले दिनों बनारस गया तो मैंने घुटने में चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो किसी ने, मेरा दोस्त प्रोफेसर था वहां जो मेरे साथ था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो उसने पीछे से आवाज दी हरिओम पवार अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक, भारत में 75 साल के आदमी को बूढ़ा ही कहते हैं, लेकिन कोई जाट ये स्वीकार कर ले, और किसी बनारस वाले क्या कहना स्वीकार कर ले। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, आज मैं अपने घर में दोहरा रहा हूं उसको, आज नहीं निकला, उसी दिन निकला अचानक। मुझे आशीर्वाद देना मेरी बात ठीक लगे तो मैंने उससे कहा देख दोस्त, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है, तो कमाल। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सबका अभिनंदन है। एमएलए साहब आपको समर्पित कर रहा हूँ, जो भी अच्छे काम हुए हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है, जो सच्चे मन से भारत मां की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। नितिन गडकरी जी की सड़कों वाला जाल लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है, ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है, लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की अभिलाषा होती है, जो भी उसके भाषा उसके तेवर की परिभाषा होती है। मैं वो काम बताता हूँ जो करने से अभी भी है, दाद चाहिए। मैं वो काम बताता हूँ जो करने से अभी भी है, मैं वो भाव दिखाता हूँ जो भरने से अभी भी है, मैं वो भाव दिखाता हूँ जो भरने।
अगर मंच के पारंपरिक सम्मेलन की आखिरी कविता होनी है तो मैं बहुत ईमानदारी निभाना चाहता हूँ। 4 लाइन मैंने पुरानी कविता से ली है बस, क्योंकि ये काम सरकार ने किया नहीं। जो कर दिए मैंने उनको कविता निकाल दी, कविता पढ़नी बंद कर दी। मैं 29 साल चीखा तो 370 हटी। मैंने भूख लिखी, भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैंने काले धन पर कविता लिखी तो नोटबंदी हुई। मैंने राम पर कविता लिखी तो मंदिर बना। मैंने जीवन में इतनी कविताएं विषयों पर लिखी, विषयों पर, केवल इस देश की भी। मैं हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, ये भाषा मैंने नहीं पढ़ी है। मंच के सब कवियों के सामने ये सच बोलता हूँ कि मैं हिंदी भाषा का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी अंग्रेजी में पढ़ाई हुई और मैंने 39 साल अंग्रेजी में कानून पढ़ाया, 39 साल। तो मैं हिंदी की भाषा का कवि नहीं बना, लेकिन मैं देश के विषयों का कवि बना। जो देश के विषय हैं, देश की धड़कन है, देश के, उनका विषय बना। मैं जो चाहता हूँ मैं इस कविता में वो पढ़ रहा हूँ। एक एक लाइन में एक एक मांग है मेरी। समर्थन कर सको तो उतना करना कि ताकि इस और देश बढ़े। अपने किसी राजा को प्यार करो तो उससे शिकायत भी करो, गिले भी करो, शिकवे भी करो। वरना मैंने लिखा है, हमने कूटनीति को दूर हटाकर रखा है, हमने कूटनीति से डर को दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। क्या बात, ये मैंने ही लिखा और चिल्लाया मैं, लेकिन जो मैं चाहता हूं मेरी बात पहुंचे। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपको लगे अच्छी बात है, होना चाहिए, तो समर्थन करना जोर से, तालियां कमजोर ना पड़े। मुझे आपसे तालियां बजवाने में कोई लाभ नहीं है। इन कवियों को ये दर्शाने में लाभ है कि मैं अपने घर में बिक जनता हूं। इन कवियों को अपने घरों में कोई नहीं सुनता, मैं मेरे घर में भी सुना जा रहा हूं। बस मैं ये इतिहास बनाना चाहता हूं सब। मैं वो काम बताता हूँ जो करने से सो भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने से सो भी हैं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी, इतनी तालियों से नहीं होगी, और उठाओ तो होगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। और ये पंक्ति आपके दिल तक तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। शौचालय, कमाल। इधर के लोग भी ताली उठाएं साहब। हो सकता है महानगरों की समस्या नहीं हो, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, झोपड़ी में, किसान के घर में। मैंने मेरे गांव की समस्या है तो गा रहा हूँ। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। ये छाला है मेरे दिल में। सुनील जी, मैं मोदी जी से जब भी मिला पिछले 12 साल में, मैंने केवल ये छाला दिखाने की कोशिश की। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित। आज पहली बार खबर आई है कि एक दस्ता जिनके घर खोज लिए गए उनको वापस भेजा जा रहा है। पहली खबर है ये 12 साल के बाद। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका। एक छंद ध्यान से सुनना, मैंने कहा नहीं अधूरी से ऐसी कविता है। एक लाइन पढ़ रहा हूं, पढ़ना नहीं चाहता था, मैंने अर्जुन से पूछ लिया कि पढ़ दो, अर्जुन ने कहा पढ़ दो। मेरे जीवन का सच है। केवल एक दस्तखत मुझको राजमहल दे सकता था। ये सच है मेरे जीवन का। जब सब टिकट मांगने की भीड़ में थे, उस वक्त मैंने मिले हुए टिकट को लौटाया था पार्लियामेंट जाने का।
बाबा रामदेव ले आए कह के कि मैं मना लूंगा उसको। मैंने कहा बाबा रामदेव आप हरिओम पवार को जानते नहीं है, आपने कह कैसे दिया कि मना लूंगा, वरना तुम्हें तुझे एमपी बनवा रहा था। फिर क्या हो जाता, एमपी हो जाता। मैं फिर क्या हो जाता, मैं तुझे मंत्री बनवा देता। मगर फिर क्या हो जाता, एमपी और मंत्री तो न जाने कितने हैं। हरिओम पवार हिंदुस्तान में एक अकेला आया है, तो क्या बात है। हरिओम पवार सुनना मन से सुनना साहब, बहुत मन से सुनना। कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों छूट गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है सनातनी बुनियादों में, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी मरहम लेकर बैठा है, कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई दिसंबर धर्मांतरण का जाल बिछाकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ। मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। हम यूसीसी मांग रहे थे, वो यूजीसी ले आए और किसी ने मांगी भी नहीं। मैं उसके खिलाफ हूं, हालांकि हमारा नंबर उसी में आता है जिनको फायदा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं गलत है। मत करो बंटवारा, मत करो बंटवारा। विद्यालय के छात्रों में बंटवारा मत करो, उचित नहीं है। यूसीसी लाने वालों, यूसीसी लाने में 70 सालों की देरी है, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, सबसे बड़ी जरूरत है। जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है। क्या मुफ्त खोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। ये नया फैशन चला, फ्री बीज नया फैशन। ये जो बांटते हो ना, ये राजनीतिज्ञों के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। सोच समझकर बांटो। मेरा समर्थन करना मुझे बहुत चेंज कराना है। मुफ्त खोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांग। और ये बहुत क्रोध में पढ़ रहा हूँ, क्रोध में। पंचाली के चीर हरण से कौरव कुल का नाश हुआ, पंचाली के चीर हरण से कौरव कुल का नाश हुआ, सीता के वनवास हरण से रावण महाविनाश हुआ। चाणक्य की शिखा खुली तो नंदवंश कटते देखा, अहंकार में चोर हुआ तो क्रूर कंस मिटते देखा। अत्याचारों के आंसू जब शोलों में ढल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राज मुकुट जल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राज मुकुट जल। सांसद और विधायक जी, माफी मांग के पढ़ रहा हूँ। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। डरो मत एमएलए साहब से। मैं अध्ययन के बाद 9 एमपी लिख के दे चुके हैं। बागपत का सांसद है राजकुमार सांगवान, मेरा दोस्त है, छोटा भाई, लिख के दे दिया है। ओम बिरला जी को नहीं चाहिए सांसद निधि। साउथ के 8 एमपी लिख के दे चुके हैं, और जिस दिन 100 एमपी लिख के देंगे ये निधि बंद होगी। क्यों बंद होनी चाहिए, मेरी बात सुनिए। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है,
चांदी ऐसे वैसों की बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकार, बंदर बाट मचा। अंतिम छंद पढ़ता हूँ मैं, इसके बाद सुन। आज तो कितनी सुन लो, उठे नहीं बेटे, वापिस आओ, वापिस वो सफेद बनियान, वापिस आओ, वापिस आओ, कोई भी है वापिस आओ। भैया बैठो, कोई नहीं, हाँ कैमरा मैन है ना आप, तो कैमरे पे आओ। वहाँ बीच में क्यों घूम रहे हो? मेरी कविता के बीच में घूमने की हिम्मत अखिलेश की। कौन बोले जा मैम वो कोई कविता नहीं है। मैं सुना दूंगा, इस कविता को पूरा कर लूं, इसके बाद में मैं जाट की शादी भी सुना दूंगा, क्योंकि मेरी नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि मैं, सुनील जी या तो अकेले के लिए शो कम लेना तो आ जाऊंगा, लेकिन पारंपरिक कवि सम्मेलन में मेरा ये अंतिम कविता पाठ है। यहाँ बुलंदशहर की नुमाइश में मेरा घर है ये, मैं बहुत भावुक हूँ अंदर से। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहाँ इसके बाद कवियों के साथ नहीं पढ़ने आऊँगा, क्योंकि बारिश, ये तो आप कहाँ जाओगे? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास मुझे सुनने के अलावा। अब सुनो आप, मैं आपको सब्र करता है। अकेले आओगे, संचालक तो लाओगे ना साहब?